व्यवस्था विवरण अध्याय 17। तुम यहोवा अपने परमेश्वर को ऐसा कोई बछड़ा अथवा भेड़ अर्पित नहीं करोगे जिसमें किसी प्रकार का कलंक अथवा कोई दोष है, क्योंकि यह यहोवा तुम्हारे परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। यदि यहोवा तुम्हारे परमेश्वर द्वारा प्रदान किए गए तुम्हारे नगरों में तुम्हारे बीच में कोई ऐसा पुरुष अथवा स्त्री है जो यहोवा तुम्हारे परमेश्वर की वाचा को तोड़कर उनकी दृष्टि में गलत काम करे, जाकर पराये देवताओं की सेवा उपासना करने लगे अथवा सूर्य चंद्रमा और नक्षत्रों की वंदना करने लगे, जो किसी रीति से मेरा आदेश नहीं है। यदि तुम्हें इसकी सूचना दी गई है अथवा तुमने इस विषय में सुना हुआ है, तब तुम इसकी सूक्ष्म छानबीन करोगे, देख लेना कि सूचना सत्य ही है और इज़राइल में यह घटना घटित हुई ही है। तब तुम उस पुरुष अथवा स्त्री को जिसके द्वारा वह मृत्यु दंड के योग्य कृत्य किया गया है, नगर के बाहर ले जाकर उसका पथराव करोगे। मृत्यु दंड के लिए तय व्यक्ति को 2 या 3 गवाहों के सबूत पर मृत्यु दंड दिया जाए, सिर्फ एक गवाह के सबूत पर किसी को मृत्यु दंड ना दिया जाए। उसे मृत्यु देने की प्रक्रिया में गवाहों के हाथ पहले होंगे, इसके बाद दूसरों के हाथ। अपने बीच से तुम यह बुराई इस तरह से साफ करोगे। न्यायालय। यदि कोई विषय बहुत दुष्कर होने के कारण बिना निर्णय के रह जाता है, जैसे हत्याएं, विभिन्न प्रकार के हमले और तुम्हारे न्यायालय में लाई गई विभिन्न विवादित स्थितियां, तब तुम उस स्थान को जाओगे जिसे यहोवा तुम्हारे परमेश्वर ने चुना है। वहां तुम लेवी पुरोहित के सामने जाओगे अथवा न्याय अध्यक्ष के सामने, जो उस अवसर पर उस पद पर काम करते होंगे। तुम उन्हीं से पूछताछ करोगे और वे तुम्हें उस विवाद पर निर्णय देंगे। यहोवा द्वारा नामित उस स्थान से लौटकर तुम वही करोगे जिसका आदेश वे तुम्हें देंगे, और तुम उनके द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन करने के विषय में सतर्क रहोगे। तुम्हें उनके द्वारा निर्देशित विधान की शर्तों का और उनके द्वारा घोषित निर्णय का निष्पादन करना होगा। उस आदेश से विमुख तुम नहीं होगे, ना तो दाएं और ना बाएं। वह व्यक्ति जो दुराग्रह में ना तो उस पुरोहित के आदेश की अनसुनी करता है जो यहोवा तुम्हारे परमेश्वर के द्वारा उनकी सेवा के लक्ष्य से उस पद पर नियुक्त किया गया है, और ना ही उस न्याय अध्यक्ष की उस व्यक्ति को प्राण दंड दिया जाए। तुम इज़राइल से इस बुराई को खत्म करोगे। फलस्वरूप सभी लोग हर जगह इसके बारे में सुनेंगे और उन पर आतंक छा जाएगा, और वे इसके बाद दोबारा ऐसी दुष्टता नहीं करेंगे। राजाओं के बारे में। जब तुम उस देश में प्रवेश करोगे जो यहोवा तुम्हारे परमेश्वर तुम्हें देने पर है, तुम उसका अभिग्रहण कर लो और उसमें बस जाओ, और तुम वहां यह विचार करने लगो, हम भी निकटवर्ती देशों के समान अपने लिए राजा चुनेंगे। निश्चित ही तुम अपने लिए वह राजा नियुक्त करोगे जिसे यहोवा तुम्हारे परमेश्वर तय करेंगे। वह तुम्हारी ही जाति का होगा जिसे तुम अपने लिए राजा नियुक्त करोगे। तुम किसी विदेशी को अपने लिए राजा नियुक्त नहीं करोगे जो तुम्हारा स्व जाति नहीं है। इसके अलावा वह अपने घोड़ों की गिनती में वृद्धि नहीं करेगा, और न ही वह प्रजा के लोगों को मजबूर करेगा कि वे मिस्र देश में जाकर घोड़ों की गिनती में वृद्धि करें, क्योंकि तुम्हारे लिए यहोवा का आदेश है, तुम कभी भी वहां नहीं लौटोगे। वह अपनी पत्नियों की गिनती में वृद्धि नहीं करेगा, नहीं तो उसका मन लक्ष्य से फिर जाएगा। वह अपने लिए सोने चांदी में भी वृद्धि का यत्न ना करे। जब वह अपने राज सिंहासन पर विराजमान हो, वह चर्म पत्र पर लेवी पुरोहित के सामने खुद अपने हाथ से व्यवस्था की एक नकल बनाएगा। राजा के लिए यह तय किया गया है कि वह आजीवन इसका वाचन करे कि वह व्यवस्था में लिखे आदेशों और नियमों का सावधानी पूर्वक पालन कर सके, और यहोवा अपने परमेश्वर के प्रति श्रद्धा का अभ्यास कर सके, ताकि वह अपने हृदय में यह विचार ना करने लगे कि वह अपनी प्रजा के लोगों से उत्तम है, और वह आदेशों से दूर ना हो सके, न दाएं न बाएं, जिससे कि वह और उसके वंशज इज़राइल पर उसके साम्राज्य में लंबे समय तक शासन कर सके।